Hello students, how are you? I hope that all you are in good health. Student, today in this video we are going to start lesson number 2, working with Windows 7 of our year's book, which is given at page number 12. Lesson number 2, working with Windows 7. Windows 7 के साथ काम करना. Let's start. एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस है. ये पीसी को ज़िंदा रखता है, फुर्तीला बनाता है और अलग अलग एप्लीकेशंस को चलाने में मदद करता है. ये कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को उसी तरह से कोऑर्डिनेट और मैनेज करता है जिस तरीके से किसी स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल में चल रही सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं. विंडोज़ 7 एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये यूज़र्स को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने के लिए एक ग्राफिकल कंपोनेंट प्रदान करता है, देता है और ये प्रोवाइड करता है कमांड्स को किसकी शेप में, मेनू की और दूसरे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि आइकन्स. अब बता रहे हैं यहाँ पर कि इन यूजिंग माउस पॉइंटर इन सब का यूज़ करके हम आसानी से इन चीज़ों को जो हम काम करते हैं पा सकते हैं. यानी माउस पॉइंटर का यूज़ करके हम इन चीज़ों का उपयोग आसानी से अपना काम पूरा करने के लिए कर सकते हैं. और इन्हीं ग्राफिकल कंपोनेंट की वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI कहते हैं. फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम विंडोज़ 7 की फ़ीचर्स यानी खूबियाँ क्या होती हैं, उसकी विशेषताएँ या क्या उसकी खासियत होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर बताया गया है कि विंडोज़ 7 2009 में बनाया गया था और ये वर्जन अपने पिछले वर्जन से काफ़ी अलग और एडवांस भी था. विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत मशहूर हो गया है. क्यों हो गया है, उसकी कुछ वजह यहाँ पर फीचर्स उसके कुछ बताई गई हैं. उसकी वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय है, लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं. वो फीचर्स, इसकी विशेषताएं, खूबियाँ कौन कौन सी हैं, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. यहाँ पर बताया गया फर्स्ट है कि विंडोज़ 7 जो है वो नए कलरफुल थीम, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और स्क्रीन सेवर के साथ इसका जो लुक है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षक है. और यहाँ पर बताया गया है कि टास्क बार विंडोज़ 7 का बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है और इस पर हम आसान पहुँच के लिए अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को जो है टास्क बार के ऊपर पिन कर सकते हैं. और इसमें एक नया स्टार्ट बटन और एक स्टार्ट मेनू भी है. अब यहाँ पर बताया कि विंडोज़ 7 एक समय में एक से ज़्यादा काम को कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बताया इन्होंने कि हम जो है लेटर MS वर्ड में टाइप कर सकते हैं जब हम म्यूज़िक का यूज़ एंजॉय कर रहे हों. क्या यूज़ करके, विंडो मीडिया प्लेयर का यूज़ करके जब हम यानी म्यूज़िक का एंजॉय कर रहे हो तो तभी हम उसी के साथ साथ लेटर को टाइप कर सकते हैं MS वर्ड में. गैजेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन को प्रदान करते हैं और यूज़ करने में मज़ेदार हैं. डेस्कटॉप पर टास्क बार पर डेस्कटॉप पर दिखाए गए बटन डेस्कटॉप के सभी खुली विंडोज़ को छोटा कर सकता है. इंट्रोडक्शन टू द डेस्कटॉप. यहाँ पर अब हम डेस्कटॉप के इंट्रोडक्शन के बारे में यानी उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे. जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर की मेमोरी में वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही लोड होना शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको बूटिंग कहते हैं. जब आप सिस्टम को बूट होने देते हो तब आप क्या देखते हो, फर्स्ट स्क्रीन यानी पहली स्क्रीन जो आप विंडोज़ के बाद देखते हो जो लोड होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. डेस्कटॉप में छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं नाम के साथ, जैसे कि कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और बहुत सारी दूसरी. उनको हम क्या कहते हैं, उनको आइकन्स कहते हैं. वो सभी वर्क, सारा काम जो हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं वो स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, किसकी शक्ल में, फाइल की शक्ल में. अब फाइल क्या है, फाइल एक कलेक्शन है डाटा का, इंफॉर्मेशन का, सेटिंग और कमांड्स का.
फाइल कई सारी तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी, जैसे किस तरीके की, यहाँ पर बताया डेटा फाइल्स, साउंड फाइल्स, मूवी फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स एक्सेट्रा, प्रोग्राम फाइल्स एंड सो ऑन, और बहुत सारी है दूसरी। हर फाइल को एक यूनिक नाम, एक विशेष या ख़ास नाम दिया जा सकता है। अब फाइल्स जो होती हैं एक साथ इकट्ठी हो सकती हैं, किसमें हम कर सकते हैं उनको, फोल्डर में। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक लोकेशन होती है, एक जगह होती है ऑर्गेनाइजिंग और करने के लिए और स्टोर करने के लिए फाइलों को। हर फोल्डर जो है उसको एक अलग दूसरा नाम दिया जा सकता है। और एक फोल्डर उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है, प्रोग्राम्स, फाइल्स और दूसरे अदर फोल्डर भी उसमें हो सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यानी दिखाते हैं अलग अलग टाइप्स के जो प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं, उनको दिखाते हैं। और ये ओपन हो सकते हैं, कैसे ओपन हो सकते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तब ये ओपन हो जाते हैं। कंप्यूटर आइकन, अब हम कंप्यूटर आइकन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाटा जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है उसको एक्सेस किया जा सकता है, क्या यूज़ करके, कंप्यूटर आइकन का यूज़ करके उसको एक्सेस किया जा सकता है। जब आप इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, और कंप्यूटर विंडो के अंदर ही आप और ज़्यादा यानी और दूसरे आइकन्स भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। ये आइकन दिखाता है कि आपका कंप्यूटर जो है उसमें DVD RW ड्राइव इंस्टॉल्ड है। अब आप एक इस ड्राइव के अंदर एक CD या DVD को डाल सकते हैं, रख सकते हैं, और इसके कंटेंट्स को यानी इसमें जो सामान है, इसकी सामग्री है, उसको देख सकते हैं। कैसे, इस आइकन पर डबल क्लिक करके। और ये आइकन जो होते हैं, जो राइट साइड में होते हैं, ये दिखाते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क ड्राइव है जो आगे डिवाइड है किसमें, इनटू CD एंड E ड्राइव्स में आगे डिवाइड है। जब आप इनमें से किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो एक विंडो अपीयर्स हो जाती है, दिखाई देती है, प्रकट होती है, और ये दिखाती है एक लिस्ट होती है फाइल्स की, फोल्डर्स की, जो ड्राइव में कंटेंट होती है। कस्टमाइजिंग द टास्क बार, आप टास्क बार को अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आइए देखें क्या और किस तरीके से हम टास्क बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बताया है कि टास्क बार पर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करिए। स्टेप 2 है टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, नज़र आएगा आपको। फिर आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो टास्क बार टैब है वो ओपन हो गया है। स्टेप 3 टास्क बार अपीयरेंस सेक्शन के अंदर क्या करना है, आपको लॉक द टास्क बार चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, और ये फिर क्या होगा, इससे आपका टास्क बार लॉक हो जाएगा। फिर उस रिज़ल्ट के साथ यानी क्या रिज़ल्ट आएगा, उससे आप इसको किसी भी जगह पर और स्थान पर ले जाने में के लिए एबल नहीं होंगे, ताकि आप इसको कहीं और मूव कर सकें। फिर आपको क्या करना है, ऑटो हाइड टास्क बार चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और इस ऑप्शन से क्या होगा, ये टास्क बार को जब ये यूज़ में नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसे पीछे हटने के लिए और छुपने के लिए ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसको बना देगा ऑप्शन ये। फिर आपको यूज़ स्मॉल आइकन चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन से क्या होगा, ये ऑप्शन आपके टास्क बार के जो आइकन होंगे उसके साइज़ को रेड्यूस कर देगा यानी घटा देगा, किस लिए, और ज़्यादा प्रोग्राम आइकन्स को टास्क बार पर फिट करने के लिए। फिर आपको स्पेसिफाई करना है, बताना है लोकेशन जो है टास्क बार की, चूज़ करके कोई भी डिज़ायर्ड ऑप्शन जो आपको पसंद हो या आपकी इच्छा हो, कहाँ से लेना है वो आपको ड्रॉप डाउन मेनू टास्क बार लोकेशन स्क्रीन से। और ये चॉइस जो हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें बताइए, बॉटम, टॉप, राइट और लेफ़्ट। अब स्पेसिफाई करना है कि कैसे आइकन को टास्क बार के ऊपर डिस्प्ले किया जाए यानी दिखाया जाए, और चूज़ करके कोई भी जो डिज़ायर्ड ऑप्शन है कहाँ से, ड्रॉप डाउन मेनू टास्क बार बटन से। अब आप चूज़ कर सकते हैं ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल्स, हमेशा कंबाइन करिए और लेबल छुपाइए।
इससे क्या होगा, ये आइकन जो है सेम प्रोग्राम के लिए यानी एक जैसे प्रोग्राम के लिए जो आइकन्स हैं उनको पाइल कर देगा यानी इकट्ठा कर देगा, उनके ढेर लगा देगा और उस आइकन को उनके बिना लेबल के दिखाएगा। कंबाइन व्हेन टास्क बार इज़ फुल, जब टास्क बार फुल हो जाता है। ये ऑप्शन आपके लिए आइकन्स को तब ढेर लगाएगा जब बहुत सारी जो विंडोज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं वो खुले हुए हैं और कोई भी टास्क बार में स्पेस नहीं हो, तो फिर ये आपको दिखाएगा विंडोज़ लेबल आइकन के नेक्स्ट में। नेवर कंबाइन, इससे क्या होगा, ये किसी भी पाइलिंग को रोकता है, बचाता है और आपको दिखाता है विंडोज़ लेबल आइकन के नेक्स्ट में। चेंजिंग डेट एंड टाइम, स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टाइम और डेट को चेंज करना सीखेंगे कि किस तरीके से उसको चेंज किया जाता है। डेट और टाइम को कंप्यूटर के ऊपर चेंज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। स्टेप फर्स्ट है, जैसे आपको क्या करना है, डेट और टाइम बटन जो टास्क बार के ऊपर दिया है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, पॉपअप विंडो में चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर स्टेप 3 में डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स क्या होगा, फिर अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4 है, फिर आपको चेंज डेट एंड टाइम बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद टाइम और डेट सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 5 है आपका, डेट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे ही बताया हुआ है डू द फॉलोइंग, ये आपको करना है। आपको क्या करना है, एरो कीज को क्लिक करना है जो प्रेजेंट होती है दोनों साइड मंथ पर, और उसको मूव करना है मंथ पर आगे और पीछे। फिर क्लिक करना है और डेट को सेलेक्ट करना है। स्टेप 6 है, अगर आपको टाइम चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको ये नीचे बताए हुए हैं स्टेप्स, ये वाले फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको आवर डबल क्लिक करना है, चेंज करने के लिए आवर को डबल क्लिक करना है, किसके ऊपर, आवर पे, और फिर क्लिक करना है एरोस को इंक्रीज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए या डिक्रीज करने के लिए उसकी वैल्यू को। फिर मिनट्स को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, मिनट्स के ऊपर डबल क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है एरो को वैल्यू को उसके बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। फिर आपको सेकंड चेंज करने के लिए सेकंड पर डबल क्लिक करना है और फिर एरो को क्लिक करना है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। स्टेप 7 है, जब आप डेट और टाइम सेटिंग को फिनिश कर चुके हैं तो उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पर। इससे क्या होगा, आपको ये वापस ले जाएगा डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स में। फिर आपको दोबारा क्लिक करना है ओके पर। फिर जो टास्क बार पर डेट और टाइम में जो चेंज होगा आपको उसको नोटिस करना है। एडजस्टिंग साउंड, स्टूडेंट्स यहाँ पर हम साउंड को एडजस्ट करना सीखेंगे। जब आप वीडियो देख रहे हो या म्यूज़िक सुन रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको उसके वॉल्यूम लेवल को स्पीकर के बढ़ाने और घटाने की ज़रूरत होती है। अब वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए स्पीकर पर आपको कुछ जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट यहाँ पर बताया है, स्पीकर बटन जो है नोटिफिकेशन एरिया में टास्क बार के ऊपर उस पर आपको क्लिक करना है। फिर स्टेप सेकंड है, पॉपअप विंडो में स्लाइडर को आपको मूव करना है अप और डाउन, ऊपर नीचे, टू इंक्रीज और डिक्रीज यानी बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए जो स्पीकर का वॉल्यूम है उसको। फिर स्टेप थर्ड है आपका, अगर आप अलग अलग वॉल्यूम जो है कंप्यूटर स्पीकर के और दूसरे साउंड डिवाइसेस और प्रोग्राम हैं उनको कंट्रोल अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस पर क्लिक करना है, मिक्सर पर। इससे क्या होगा, वॉल्यूम मिक्सर जो है वो आपको एलो करेगा कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग टाइप के जो वॉल्यूम डिवाइसेस हैं उनको अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना के लिए एलो कर देगा। स्टेप 4 है आपका, वॉल्यूम को म्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, म्यूट स्पीकर बटन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाइंग ए थीम ऑन विंडोज़, विंडोज़ के ऊपर थीम को अप्लाई करना। विंडो थीम क्या है यहाँ पर बताया गया है, इसकी डेफिनेशन भी है एक तरीके से। ये विंडो थीम एक बैकग्राउंड पिक्चर्स का, विंडो कलर्स का और साउंड्स का एक सेट है। जब आप एक पर्टिकुलर थीम अपने कंप्यूटर के लिए चुनते हैं तो फिर क्या होता है, ये जितने भी इसके फीचर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सारे चेंज हो जाते हैं।
अब अपने कंप्यूटर पर थीम को अप्लाई करने के लिए भी आपको नीचे 2 स्टेप्स बताए गए हैं, उनको फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट यहाँ पर बताया है, आपको पर्सनलाइजेशन विंडो पर ओपन करना है। और स्टेप 2 है, एरो थीम्स के अंडर आपको क्लिक करना है विंडोज 7 पर या कोई दूसरी थीम पर। फिर उससे क्या होगा, जो चूजन थीम होगी आपकी, वो आपके कंप्यूटर पर अप्लाई हो जाएगी। क्रिएटिंग शॉर्टकट्स। शॉर्टकट एक आइकन है जो प्रोवाइड करता है इजी और क्विक वे, यानी आसान और जल्दी का तरीका ओपन करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। और लोअर नीचे जो लेफ़्ट कॉर्नर होता है शॉर्टकट आइकन का, इसमें एक स्मॉल जंप एरो होता है। अब इस शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करने से क्या होगा, जो फाइल है, प्रोग्राम है, वो ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए भी कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट आइकन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, वो यहाँ पर बताए गए हैं। स्टेप फर्स्ट है, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है ऑल प्रोग्राम्स। फिर आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर आपको कर्सर को प्लेस करना है। और कहाँ से ये आपको लेना है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर से। फिर स्टेप 2 है, आपको राइट क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 प्रोग्राम पर। अब उससे क्या होगा, एक पॉपअप मेनू अपीयर्स हो जाएगा, आपको नज़र आएगा। फिर वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सेंड टू ऑप्शन। फिर आप देखेंगे कि दूसरा जो कैस्केडिंग मेनू है वो आपको नज़र आएगा। अब आपको क्लिक करना है किसके ऊपर, डेस्कटॉप ऑप्शन पर, क्रिएट शॉर्टकट पर। स्टेप थर्ड है, आपका शॉर्टकट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपीयर हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पर, किसके साथ, जंप एरो के साथ। कहाँ पर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। फिर स्टेप 4 है, आपको डबल क्लिक करना है शॉर्टकट आइकन पर ओपन करने के लिए कि किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। चलिए इसका अदर वर्क देखते हैं। लेट्स सी पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको जो सही आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है, व्हाट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। क्या मैनेज करता है और कंट्रोल और वर्किंग को किसी भी कंप्यूटर के। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, टास्क बार। तो इसका ए ऑप्शन सही है, आप इस पर टिक लगाएंगे। सेकंड है, विंडोज़ इज ए डैश यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ एक है, क्या है, यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट करना है पूरा इसको। फर्स्ट है, आपको ऑप्शन दिया है वर्ड, टेक्स्ट, ग्राफिकल। इसमें आप फिल करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। थर्ड है, एनी डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग दिस आइकन। कोई भी स्टोर डाटा कंप्यूटर के ऊपर इस आइकन का यूज़ करके एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके नेटवर्क, कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन। बी ऑप्शन आपका सही है, कंप्यूटर, इस पर टिक लगाएंगे। फोर्थ है आपका, दिस ऑप्शन अलाउज अस टू कंट्रोल द वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सेपरेटली। ये ऑप्शन हमें एलो करता है कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो डिवाइस हैं उनका वॉल्यूम को। ऑप्शन दिए इसमें आपके मिक्सर, स्पीकर्स, म्यूट। इसमें ए ऑप्शन सही है, मिक्सर, आप इस पर टिक लगाएंगे। फिफ्थ है, द फुल फॉर्म ऑफ GUI इज़। यहाँ पर आपको 3 फॉर्म दिए हैं, GUI की फुल फॉर्म करेक्ट वाली कौन सी है, इस पर आपको टिक लगाना है। GUI की फुल फॉर्म है आपकी सी ऑप्शन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये सब आपको बुक के अंदर ही टिक लगाने हैं। पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें आपको यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, हिंट्स दिए हैं, उसमें से आपको चूज़ करके इनको फिल करना है। जैसे फर्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन डैश बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। अब आपको इसको कंप्लीट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, क्या है, यहाँ से बॉक्स में से हम देखेंगे इंटरफेस। ये आपको फर्स्ट में फिल करना है। मैंने इस पर नंबर भी डाल दिए, इसी को देखकर आप फिल करेंगे। सेकेंड है, द डैश प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आर फन टू यूज़। इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है और यूज़ करने में भी मज़ेदार हैं। सेकेंड है गैजेट्स, यहाँ पर आप फिल करेंगे। थर्ड है, अ डैश इज़ ए लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स। ये एक लोकेशन है ऑर्गेनाइज करने की और स्टोर करने की फाइल्स को। थर्ड में आएगा हमारा फोल्डर, यहाँ पर फिल करेंगे आप थर्ड में। फोर्थ है, अ डैश इज़ ए सेट ऑफ बैकग्राउंड पिक्चर्स, विंडोज़, कलर्स एंड साउंड्स।
ये एक सेट है बैकग्राउंड पिक्चर का, विंडोज कलर्स का और साउंड्स का। फोर्थ में आएगा हमारा थीम, यहाँ पर भरेंगे हम थीम। फिफ्थ है डबल क्लिक ऑन द डैश आइकन ओपन। इस आइकन पर डबल क्लिक करने पर एक फाइल या प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। वो कौन सा है, इसमें लिखेंगे हम शॉर्टकट, या आप फिफ्थ में फिल करेंगे। ये सारे आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करने हैं। सी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पर आपको बॉक्स दिए हैं, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, तो इसके लिए टी लिखेंगे, और अगर गलत है तो इसके लिए एफ लिखेंगे। फर्स्ट है यू कैन कस्टमाइज द टास्क बार टू बेस्ट सूट योर नीड्स। आप टास्क बार को अपनी नीड्स के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, सही है, टी लिखेंगे इसके लिए। सेकेंड है स्पीकर आइकन इज प्रेजेंट ऑन द क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार पर स्पीकर आइकन प्रेजेंट होता है, ये आपका एफ है, फॉल्स है, एफ लिखेंगे। थर्ड है इन विंडो 7, विंडो 7 में हम केवल एक ही प्रोग्राम को एक समय में चला सकते हैं, ये फॉल्स है, इसके लिए एफ लिखेंगे। फोर्थ है आपका फाइल्स आर ऑफ वन काइंड, फाइल एक ही तरह की होती हैं, एक ही टाइप्स की होती हैं, ये भी फॉल्स है, एफ लिखेंगे इसके लिए भी। फिफ्थ है वी कैन नॉट चेंज अ थीम ऑन विंडोज़, विंडोज़ के ऊपर हम थीम को चेंज नहीं कर सकते, ये भी हमारा फॉल्स है, एफ लिखेंगे। ये भी आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। डी पार्ट, हु एम आई, मैं कौन हूँ। डी पार्ट में आपको बताना है, यहाँ पर पढ़कर सामने इसका नाम आपको लिखना है पहचान करके, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ई पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको इसके आंसर देने हैं, और थर्ड क्वेश्चन पे क्रॉस लगाया, ये आपको नहीं करना है। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है। नेम एनी 2 आइकन्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर कोई से 2 आइकन्स जो होते हैं उस पर आपके नाम लिखने हैं। आंसर है द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी ऑन अ कंप्यूटर after Windows has loaded is called the desktop. The name of 2 icons present on the desktop are computer and recycle bin. Question number 2 है define file and folder. फाइल और फोल्डर को डिफाइन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। फाइल, a file is a collection of data, information, settings or commands. Folder, a folder is a location for organizing and storing files. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन यू अप्लाई अ थीम टू योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के ऊपर आप थीम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आंसर, टू अप्लाई अ थीम टू आवर कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट है आपका ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो। सेकेंड, अंडर द एरो थीम क्लिक विंडो 7 और एनी ऑफ द अदर थीम्स। द चूजन थीम विल बी अप्लाइड टू आवर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन यू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर कंप्यूटर स्पीकर। हाउ कैन यू म्यूट इट। आप अपने कंप्यूटर का जो स्पीकर है उसके वॉल्यूम को कैसे डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, और कैसे उसको म्यूट करेंगे। इसके लिए आंसर है आपका टू एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट है क्लिक द स्पीकर बटन इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार। 2 है आपका इन द पॉपअप विंडो move the slider up or down to increase or decrease the speaker volume. We can mute it by clicking the mute speakers button. स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखने हैं और अदर वर्क बुक में कंप्लीट करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ लेसन नंबर 2 इज ओवर।